दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं अन्नू कपूर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं हिंदी सिनेमा के गीतों और किस्से कहानियों के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज के सफ़र में जो किस्से कहानियां होंगे, सबसे पहले उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज पहली कहानी होगी नूतन की। नूतन को उन्हीं की एक फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाने की परमिशन नहीं मिली। दूसरे नंबर पर स्टोरी होगी एक प्रॉमिस की स्टोरी। प्रॉमिस किया था एक डायरेक्टर ने एक एक्ट्रेस से, वो भी एक पेपर नैपकिन पर लिखकर। तीसरे नंबर पर हमारा रेगुलर सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया, जिसमें आज याद करेंगे मशहूर एक्ट्रेस श्यामा को। और आखिर में 92.7 बिग एफएम के लिसनर का क्वेश्चन। आज का प्रश्न है कि किशोर कुमार के लिए और किन दूसरे प्लेबैक सिंगर्स ने गाया है। तो ये सब जानने के लिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नूतन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 14 साल की आयु में की थी। 1951 की फिल्म नगीना की रिलीज के वक्त उनकी उम्र थी 15 साल की। हीरोइन नूतन, हीरो नासिर खान। फिल्म को जब सेंसर के लिए भेजा गया तो सेंसर बोर्ड ने इसके कुछ सीन्स और लैंग्वेज को आपत्तिजनक बताते हुए फिल्म को दे दिया ए सर्टिफिकेट। तो नूतन की इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया। जब नूतन फिल्म देखने अपनी फैमिली के साथ सुपर सिनेमा हॉल पहुंची तो 18 साल से कम होने की वजह से उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। उन्हीं की फिल्म उन्हें देखने की परमिशन नहीं थी। चेकिंग करने वाले को काफ़ी देर समझाने बुझाने के बावजूद जब बात नहीं बनी, तब मैनेजर को बुलाया गया और मैनेजर के आदेश पर स्पेशल परमिशन के तहत नूतन को फिल्म देखने की परमिशन दी गई। एक डायरेक्टर से एक एक्ट्रेस ने पेपर नैपकिन पर ही लिखवा लिया कि उनकी अगली फिल्म की हीरोइन वो एक्ट्रेस होगी। ये छोटा सा नैपकिन नुमा किस्सा एक छोटे से ब्रेक के बाद। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. Welcome back to 92.7 Big FM. बात 80 के दशक की शुरुआत की है। मृणाल सेन बना रहे थे फिल्म खंडहर। 2 एक्ट्रेसेस पाइपलाइन में थीं, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल। दोनों ही साथ काम करना चाहती थीं। दोनों ही श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी में काम कर रही थीं। जब दोनों मृणाल सेन से मिली तो मृणाल सेन ने कहा कि मैं दोनों को एक साथ तो कास्ट नहीं कर सकता, लेकिन बारी बारी से मैं दोनों के साथ काम करना चाहूंगा। उन्होंने खंडहर के लिए शबाना को कास्ट कर लिया। इस फिल्म के लिए शबाना आजमी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी हासिल हुआ और ये फिल्म शिकागो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म और मॉन्ट्रियल कनाडा फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित की गई। मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल की जूरी में स्मिता पाटिल भी मेंबर थीं। उनके साथ कान फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर जिलिस जैकब भी मेंबर थे। फेस्टिवल के दौरान ही मृणाल दा ने स्मिता से प्रॉमिस किया कि वो अगली फिल्म उनके साथ करेंगे और इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में भेजेंगे भी। इतना सुनना था कि स्मिता पाटिल ने निकाला पेपर नैपकिन और मृणाल सेन से कहा कि ये बात आप मुझे इस पर लिख कर दीजिए। मृणाल सेन ने पेपर नैपकिन पर अपना वादा लिखा, साइन किए और स्मिता को दे दिया। गवाह के तौर पर जिलिस येकब ने भी उस पर साइन किए और स्मिता पाटिल ने उस पेपर नैपकिन को एक प्रूफ की तरह, दस्तावेज की तरह अपने पर्स में संभाल कर रख लिया, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में महान निर्देशक मृणाल सेन के साथ एक महान अभिनेत्री काम करेगी। लेकिन इस घटना के 3 महीने बाद ही 13 दिसंबर 1986 को असमय निधन होने से स्मिता पाटिल चली गईं और मृणाल सेन कभी भी स्मिता के साथ
काम नहीं कर पाए। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जहां मैं 92.7 बिग एफएम के किसी एक लिसनर से फोन पर बात करूंगा और जानूंगा उनके दिल की बात। हमारा नंबर है 02239927927। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. कीर्ति जी, स्वागत है आपका। जी फरमाएं, अपने बारे में बताएं आप। मुझे बहुत पसंद है म्यूजिक जी। और मैं जबलपुर की निवासी हूँ और यहाँ पे माता गुजरी महिला महाविद्यालय है जी जी। जिसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। अरे वाह 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 कीर्ति जी, अहो भाग्य हमारे कि म्यूजिक के ज्ञाता से हमारी बातचीत हो रही है। तो आपने डॉक्टरेट भी संगीत में ही ली है? हाँ जी सर, मैंने डॉक्टरेट संगीत में की है। मैंने मदन मोहन जी के ऊपर पीएचडी की थी। 2004 में मुझे अवार्ड हुई थी वो पीएचडी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से। अरे वाह 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 वाह, मदन मोहन जी के ऊपर आपने पीएचडी की, आपको डॉक्टरेट से नवाजा गया। जी कीर्ति जी, बहुत खुशकिस्मती है कि आपने एक ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर जिसकी संगीत में जो बेस बना है वो अपने भारतीय को लिए हुए और उसी के अंदर जो सृजन किया है। मदन मोहन बहुत बड़े डायरेक्टर थे। कौन सा गाना, ये मैं पूछूंगा नहीं कि मदन मोहन तो अपने आप में मुजस्सम रूप में बहुत अजीम मौसीकार रहे हैं, फनकार रहे हैं। मदन मोहन को मैं ये मानता हूं कि वो उन म्यूजिक डायरेक्टर्स में से जिन्होंने कभी मीडियोकर काम नहीं किया। बिल्कुल, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं उनकी इतनी बड़ी एडमायरर थी पहले शुरू से ही सर, और उस समय के उस दौर के सारे ही म्यूजिक डायरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद थे, पर सबसे ज्यादा मुझे मदन मोहन जी के गाने टच करते थे। मैं शोज करती हूँ तो उनके गाने जी ज्यादातर परफॉर्म करती। मदन जी का आपका पसंद का 2-3 छोटी छोटी लाइंस गुनगुना दें ताकि हमारे जो 92.7 बिग एफएम के श्रोता हैं वो जाने कि जबलपुर की डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव ने स्वर्गीय मदन मोहन के ऊपर डॉक्टरेट की है। पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा, आपको मालूम है नेशनल प्रोग्राम है, रेडियो का नंबर 1 शो। बेटा दिल की तमन्ना यही है, वाह वाह। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे। क्या बात है, एक और गाना गुनगुना दीजिए कोई। लग जा गले ये थे हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। पेश खिदमत है सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे फिल्म आर पार से सुर्खियों में छा जाने वाली एक्ट्रेस श्यामा को। श्यामा की कहानी थोड़ी ही देर में आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा श्यामा को। श्यामा का जन्म 12 जून 1935 को लाहौर में हुआ था। असली नाम खुर्शीद अख्तर था। वालिद फलों के व्यापारी थे। 2 साल की उम्र में खुर्शीद चली आई बंबई अपने परिवार के साथ। 9 भाइयों बहनों में खुर्शीद सबसे छोटी थी। डांसिंग और एक्टिंग की शौकीन खुर्शीद 9 साल की उम्र में सबसे पहले दिखाई दी थी पर्दे पर। 1945 की फिल्म जीनत की शूटिंग देखने आई थी। इसी दौरान डायरेक्टर शौकत हुसैन ने खुर्शीद को एक कव्वाली में पार्ट लेने का मौका दिया। बोल थे आहें न भरी शिकवे न किए। हीरोइन बनने से पहले खुर्शीद ने तकरीबन 50 फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट और एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया। 1946 में आई घूंघट, निशाना और नई माँ जैसी फिल्मों में उन्होंने खुर्शीद जूनियर और कभी कभी बेबी खुर्शीद के नाम से भी काम किया। क्योंकि उस जमाने में खुर्शीद नाम की एक स्टार पहले से ही मौजूद थी, इसलिए खुर्शीद को अपना नाम बदलकर नया नाम रखना पड़ा श्यामा।
इसके बाद 50 के शुरुआती दशक तक श्यामा ने मीराबाई, मेहंदी, परवाना, बेगुनाह, जागृति, पतंगा, सावन, भादो, सबक, सजा, तराना जैसी फिल्मों में रोल किए, छोटे मोटे रोल। लेकिन हीरोइन के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी 1952 की फिल्म श्रीमती जी। फिल्म के डायरेक्टर थे IS जौहर और श्यामा के हीरो थे नासिर खान। इस फिल्म के आने के बाद श्यामा के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने 50 का दशक खत्म होने तक तकरीबन 80 फिल्मों में काम किया। 1954 में रिलीज हुई 14 फिल्में और 1955 में रिलीज 13 फिल्में अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। श्यामा ने उस दौर के सभी बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया। गुरदत्त के साथ किया आर पार, शम्मी कपूर के साथ गुल सनोवर और घमंड, अशोक कुमार के साथ भाई भाई, बाप बेटे, किशोर कुमार के साथ लहरें, चंदन, भारत भूषण के साथ धूप छांव, तीन भाई, मोतीलाल के साथ खुशबू, सावधान, ये सारी फिल्मों में उन्होंने बड़े बड़े नामी गिरामी हस्तियों के साथ काम किया। इसके अलावा जॉनी वॉकर के साथ भी उन्हें छूमंतर, दुनिया रंग रंगीली, खोटा पैसा और मिस्टर कार्टून एमे जैसी फिल्मों में दर्शकों ने बहुत सराहा। 60 का दशक शुरू होने तक उन्होंने सेकंड लीड और कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए। शारदा में श्यामा ने मीना कुमारी की मां का रोल किया था, जिसके लिए 1957 में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। 1953 में उन्होंने शादी की मशहूर सिनेमाटोग्राफर फली मिस्त्री से। दोनों की 3 संतानें हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, बेटे फारूक और रोहिन और बेटी शीरिन। 1989 में पति फली मिस्त्री के जाने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। 1989 में वो आखिरी बार जेपी दत्ता की फिल्म हथियार में दिखी थी। 140 से अधिक फिल्मों में काम करने के बाद आज वो रिटायर्ड होकर अपने बच्चों के साथ अच्छा जीवन बिता रही हैं। दक्षिण मुंबई के नेपियन सी रोड पर रहती हैं। आज का प्रश्न पूछा है दिल्ली से सुधीर शर्मा ने कि किशोर कुमार स्वयं गायक थे, ज्यादातर गाने उन्होंने खुद के लिए गाए हैं, लेकिन मैं उन सिंगर्स के नाम बताऊं जिन सिंगर्स की आवाज किशोर कुमार के अभिनय के लिए इस्तेमाल की गई है। बताऊंगा, दूंगा ये जानकारी थोड़ी ही देर में। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग FM। दिल्ली के सुधीर शर्मा ने पूछा है कि किशोर कुमार के फेस के ऊपर किशोर के अलावा किन सिंगर्स की आवाज का इस्तेमाल किया गया है। मैंने अभी गुजरे हुए किसी एपिसोड में बताया था, करोड़पति फिल्म के 2 गाने किशोर कुमार के लिए आवाज दी मन्ना डे ने। इस फिल्म के अलावा मन्ना डे ने फिल्म बेगुनाह, जिसे बैन कर दिया गया था, उसमें भी एक गीत गाया था किशोर कुमार के लिए, दिन अलबेला प्यार का मौसम, चंचल मन में तूफान। फिल्म नॉटी बॉय में भी SD बर्मन के संगीत में मन्ना डे ने एक गीत गाया था, हो गई शाम दिल बदनाम, लेता जाए तेरा नाम, लाख मनाऊं ये ना माने। आवाज मन्ना डे की, अभिनय किशोर कुमार का। फिल्म रागनी का क्लासिकल गीत मन मोरा बावरा निस्दिन गाए गीत मिलन के, इसे मोहम्मद रफी ने गाया किशोर कुमार के लिए। एक और गीत है छेड़ दिए मेरे दिल के तार, इसे अमानत अली खान ने गाया किशोर कुमार के लिए। बागी शहजादा में रफी ने एक डुएट सुमन कल्याणपुर के साथ गाया है, मैं इस मासूम चेहरे को अगर छू लूं तो क्या होगा। चेहरा है किशोर कुमार का। 1956 में आई फिल्म भागम भाग का गीत आंखों को मिला यार से पीने का मजा ले, किशोर कुमार और भगवान दादा पर फिल्माए इस डुएट सॉन्ग में आवाज है SD बातिश की। और फिर वो फेमस गीत फिल्म शरारत का, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। ये 2 पार्ट में है। इसके अलावा इसी फिल्म का एक और गीत है तू मेरा कॉपीराइट मैं तेरी कॉपीराइट। इसमें भी
रफ़ी की आवाज़ है, किशोर कुमार का चेहरा है। फिल्म बाप रे बाप में किशोर पर फिल्माया गया एक गीत गाया आशा भोसले ने, जाने भी दे छोड़ ये बहाना। इस गीत में किशोर कुमार लड़की बने हैं। तो इस तरह किशोर कुमार के लिए जिन सिंगर्स ने गाया उनके नाम मैंने आपके साथ शेयर किए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। कल फिर नए जोश के साथ नया सफ़र शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर IRF और गोल्डन माइक आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ।